रावलपिंडी में वही हो रहा है जिसका डर था। मतलब ये जोन सी विकेट हमने पकाई थी कि जनाब यहां पे हमारे स्पिनर्स को एज मिलेगा, फायदा मिलेगा, वही वाला सेम फायदा जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी उठा रही है। देखिए 267 पर आपने इंग्लैंड प्लेयर्स को फ्लैट कर दिया, लेकिन 73 पर 3 विकेटें तो हमारी भी गिर चुकी हैं। मतलब जो दा हम उनके लिए खेल रहे थे वही दा उल्टा अब हमें पड़ रहा है। और बहुत सारे जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो भी ये बात कर रहे थे जब उन्होंने देखा था कि इंग्लैंड ने भी अपने स्क्वाड में रावलपिंडी के लिए 3 स्पिनर्स डाल लिए हैं। मतलब 3 स्पिनर्स आपके पास, 3 स्पिनर्स उनके पास। मुल्तान वाली सिचुएशन के बाद आपको लगा कि रावलपिंडी वाली विकेट को इतना पकाओ, इतना पकाओ। फिर हमने देखा कि इंडस्ट्रियल फैंस लगे, हीटर चलता रहा जनाब। शान मसूद के ऊपर भी मीम्स बने। जब शान मसूद वो फैन के आगे खड़े थे तो किसी ने कमेंट कर दिया कि शान मसूद अपने सबसे बड़े फैन के साथ खड़े हैं, और उन्होंने उस मीम को एंजॉय भी किया। और आजकल जो शान मसूद भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं, होना बनता भी है। और अगर ये सीरीज जीत जाते हैं तो शान मसूद की जो कप्तानी है वो एक लंबा अरसा चलेगी, ऐसा लग रहा है। वरना बांग्लादेश वाली सीरीज के बाद तो ऐसा लगने लग पड़ा था कि हो सकता है शान मसूद को साइड पर कर दे। टॉपिक पर वापस आएंगे कि अगर अब शान मसूद और सऊद शकील एक लंबी बारी नहीं खेलते तो पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। मतलब अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है तो उन्हें कल एटलीस्ट ये 267 तो उन्होंने पूरा करना ही है, लेकिन 70 से 80 रन का अगर वो मार्जिन दे जाते हैं तो फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान के चांसेस बन जाएंगे। वरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि जो सिचुएशन आज बनी है ऐसा लग नहीं रहा कि मैच ज्यादा देर चलेगा। मतलब तीसरे दिन तक होपफुली रिजल्ट सामने आ जाएगा। बट अब आज के मैच की अगर आप बात करें तो जो एटकिंसन और स्मिथ की बारी चली है, 105 रन की जो उनकी पार्टनरशिप लगी है, उसे एक्स्ट्रा रन्स कहा जा रहा है कि वो नहीं बनने चाहिए थे। वो जो रन्स बने हैं वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे। अब जो सारी नजरें हैं, जो सारा आप कह लो कैमरा फोकस है, जो स्पॉटलाइट है, वो इस वक्त शान मसूद और सऊद शकील के ऊपर है। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये मैच को कितना लेकर जाते हैं। देखिए ये सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जीतना बहुत जरूरी है। मतलब अब तो शायद आपके ज़हन में ये सवाल है कि भाई किसी के लिए भी सीरीज जीतना जरूरी होता है, पाकिस्तान के लिए जीतना इसलिए जरूरी है कि हमारे ऊपर कई ऐसे दाग लगे हैं, हमारे ऊपर कई ऐसे काले बादल मंडला रहे हैं जिन्हें उतारना अपने सर के ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। मतलब इंग्लैंड को शायद इतना फर्क ना पड़े ये सीरीज जीतने का, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत मैटर करती है। अगर हम ये सीरीज हार जाते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है कि मतलब हमारे पास तो बस नाउमीदी है। लेकिन अगर हम ये सीरीज जीत जाते हैं तो जो बांग्लादेश हमारे साथ करके गई, हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, एटलीस्ट अपने कॉन्फिडेंस को बहाल कर सकती हैं, एटलीस्ट हमारी जो खोई हुई उम्मीदें हैं वो वापस आ सकती हैं कि अगर बांग्लादेश में हमारे साथ कुछ हो गया था तो हमने थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज किया, बेहतर तरीके से कैलकुलेट किया और हमने इंग्लैंड जैसी टीम को अपने होम ग्राउंड में टेस्ट सीरीज हरा दी। तो अब ये सब कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान के बैटर्स के ऊपर। बॉलर्स ने अपना आज काम दिखा दिया, वो जो बेस्ट कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। विकेट जो उनको फायदा दे सकती थी उन्होंने वो फायदा उठा लिया। और बल्कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने रेजिस्ट भी किया। हालांकि बॉलर्स बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के प्लेयर्स ने रेजिस्ट किया। लेकिन पाकिस्तान की साइड से जो बैटिंग लाइनअप है वो रेजिस्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब सब डिपेंड करता है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के ऊपर कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो इस सिचुएशन को कैसे लेकर चलते हैं। और ये मैच क्या पाकिस्तान के हाथ में आएगा, क्या ये जीत पाकिस्तान की होगी या नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा। वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।